Hello everyone, welcome to my channel. Hope you are doing great, fit and healthy. So today we will discuss about hypertension. Hypertension क्या होता है? हाइपरटेंशन को आम जुबान में हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। जब हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। हाई ब्लड प्रेशर की कोई ख़ास इलामात नहीं होती, लेकिन अगर इसको वक्त रहते ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन बी डेंजरस फॉर अस। इसलिए हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इन मोस्ट केसेस इट कैन कॉज स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनको ये इलामात आ सकती हैं, जैसे कि सर का दर्द होना, चेस्ट पेन, चक्कर का आना, वॉमिटिंग आना या फिर आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। और एक तहकीक के मुताबिक 46% लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं। तो हाई ब्लड प्रेशर की क्या वजूहात हो सकती हैं, लेट्स डिस्कस। तो पहले नंबर पर जो कॉज आता है वो है ओवरवेट या फिर मोटापा। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 65 से 75% ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे लोगों में हाइपरटेंशन डेवलप होने के। सो इफ़ यू हैव हाइपरटेंशन ऑलरेडी एंड यू विल बिकम ओवरवेट आफ्टर दैट, तो आपका जो हाइपरटेंशन है बहुत ही ज़्यादा वर्स हो जाएगा। सो नंबर 2, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब वर्जिश का ना करना। इफ़ अ पर्सन डोंट डू एनी काइंड ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब अगर एक इंसान कोई भी किसी किस्म की वर्जिश नहीं करता तो उसकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी और उसके साथ साथ उसका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। जब उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा तो उसके हाइपरटेंशन की तरफ जाने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। So this physical inactivity can also cause the heart diseases like heart attack. तो नंबर 3 पे आता है स्ट्रेस। If you are stressed temporarily, it can raise your blood pressure for temporarily, but if it can become your habit, it can cause hypertension or high blood pressure permanently. अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आपके उस स्ट्रेस की वजह से आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा आर्जी तौर पर रेस कर सकता है, लेकिन अगर आपकी ये आदत मुस्तकिल बन जाए तो मुस्तकिल तौर पर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपको हाई बीपी की शिकायत भी हो सकती है। सो अगले नंबर पर आती है ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। अल्कोहल पीने से ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस मेन में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वोमेन। So if you are using too much alcohol in a day, it can leads toward hypertension. ज़्यादा अल्कोहल लेने से आपकी हेल्थ और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दोनों ही ख़राब हो सकते हैं। It can also leads toward diabetes. So the next factor is age. जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी न्यू रिसर्च इट कैन बिकम मोर कॉमन इन अडल्ट्स और किड्स। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 18 साल के ऊपर के लोगों को 22% और बड़े लोगों को 45% ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन के। द नेक्स्ट वन इज़ स्लीप। इट्स अबाउट स्लीप। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप इट कैन ऑल्सो लीड्स टूवर्ड हाइपरटेंशन। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जो लोग 18 साल के हो जाते हैं और उनको 7 घंटे सोना लाजमी है, बट सम पीपल डोंट गेट इनफ स्लीप, सो उनकी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है और दूसरा उनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लग जाता है। इसकी वजह ये होती है कि अगर आप सो जाएंगे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा या फिर लो लेवल पे रहेगा। इट कैन नेवर लीड्स टूवर्ड हाई। So this high blood pressure can also be due to not getting enough sleep. अगर आप सही से सोएंगे नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा। The next one is medications. Use of different kind of medications can leads toward high blood pressure. High blood pressure मुख्तलिफ medications की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स एक्सेट्रा। अगर आप इस तरह की मेडिसिन स्टीरॉयड्स, नॉन स्टीरॉयड्स लेते रहेंगे और आपका ब्लड प्रेशर मुस्तकिल तौर पर बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से वो हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में चेंज हो जाएगा।
The next cause is smoking. Smoking is, trust me, one of the major cause of high blood pressure. स्मोकिंग करने से आपके बहुत सारे सिस्टम्स की हेल्थ ख़राब हो सकती है, जैसे कि इट कैन लीड्स टूवर्ड हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लंग डिजीज़ और इवन इट कैन कॉज कैंसर टू। जब एक इंसान स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करते हुए उसकी बॉडी में निकोटीन रिलीज़ होता है। वो निकोटीन जाके हमारे एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन हार्मोन्स को रिलीज़ करवाता है। जब वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होने लग जाता है, और अगर ये आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल तौर पर इंक्रीज़ रहने लग जाए तो ये हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में कन्वर्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता। सो द नेक्स्ट वन इज़ टेकिंग टू मच सॉल्ट इन योर डाइट। अगर हम अपने खाने में नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि हमारे नमक में दो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, एक सोडियम और दूसरा क्लोराइड। और अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, सोडियम कैन हेल्प यू टू लोअर योर ब्लड प्रेशर व्हेन यू टेक इट इन स्मॉल अमाउंट। जब हम सोडियम की अमाउंट को अपने खाने में कम रखेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम रहेगा, और अगर हम इसकी अमाउंट ज़्यादा करेंगे ऑब्वियसली इट कैन लीड्स टूवर्ड हाई ब्लड प्रेशर। सो द नेक्स्ट कॉज ऑफ इंक्रीज हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज़ नॉट ईटिंग इनफ पोटाशियम। अगर हम अपनी डाइट में पोटाशियम का लेवल कम रखेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो पोटाशियम होता है वो हमारी बॉडी में साल्ट और वाटर की अमाउंट को बैलेंस रखने में मदद देता है। जब सॉल्ट और वाटर की अमाउंट हमारे बॉडी में बैलेंस रहेगी तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बैलेंस रहेगा। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली हिस्ट्री। इफ़ द फैमिली हिस्ट्री इज़ पॉजिटिव अबाउट हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, इट कैन ऑल्सो अ चांस दैट यू विल गेट ऑल्सो अ हाई ब्लड प्रेशर। तो जिसका मतलब है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी का ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ता रहता है तो मे बी चांसेस हैं कि आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। सो ये थी कुछ वजूहात जिनकी बिना पर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।